स्तन में दर्द होना या ब्रेस्ट पेन होना काफ़ी आम समस्या है। लगभग 50 से 60% महिलाएं अपनी लाइफ में कभी न कभी ब्रेस्ट पेन की समस्या को महसूस करती हैं। कई बार हमने क्लिनिक में देखा है कि टीनेजर्स लड़कियां या रिप्रोडक्टिव फीमेल्स जिन्हें पीरियड्स आते हैं, वो आती हैं और कंप्लेन करती हैं कि उनको पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले से ही या 8 से 10 दिन पहले या 5 से 6 दिन पहले उनको चेस्ट में काफ़ी पेन होता है, साथ में ब्रेस्ट में हार्डनेस महसूस होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी कंप्लेन करती हैं कि उनको ब्रेस्ट पेन हो रहा है। और ऐसी भी महिलाएं के केसेस आते हैं जिन्हें जो तो ना तो पीरियड्स आ रहे हैं या पीरियड्स आ भी रहे हैं, मतलब पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनको ब्रेस्ट पेन की समस्या बनी हुई है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह का ब्रेस्ट पेन है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन जबलपुर, MR4 रोड, विजयनगर, नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्रेस्ट पेन, ये किस तरह का ब्रेस्ट पेन है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए हमें घर में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट्स हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम कोरिलेट करके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम ब्रेस्ट पेन की बात करते हैं, किस तरह का ब्रेस्ट पेन है। तो मोस्टली जो ब्रेस्ट पेन देखा गया है वो 3 तरह के ब्रेस्ट पेन होते हैं। एक होता है साइक्लिक ब्रेस्ट पेन, नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन और प्रेगनेंसी के समय में ब्रेस्ट पेन। हम पहले बात करते हैं साइक्लिक ब्रेस्ट पेन के बारे में। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन में मोस्ट ऑफ हम देखेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो कंप्लेन करती हैं, इसमें टीनेजर्स लड़कियां भी आती हैं और रिप्रोडक्टिव फीमेल्स जिन्हें मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, ऐसी महिलाएं मोस्टली कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स आने के 8 से 10 दिन पहले या 5 से 6 दिन पहले उनको जो है तो ब्रेस्ट में काफ़ी दर्द होता है। इवन जो है तो जब वो चलती हैं या लेटी हुई हैं, करवट लेती हैं, ब्रेस्ट में जब भी मूवमेंट होता है तो उनको काफ़ी पेन होता है। जब भी पीरियड्स आते हैं उसके पहले 8-10 दिन पहले या 5 से 6 दिन पहले हर महीने उनको दर्द होता है और जब पीरियड आते हैं तो ये ब्रेस्ट पेन अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें हम देखेंगे कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाएगा। साथ में कई बार देखा गया है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका भी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट पेन होता है, जिसे हम साइक्लिक ब्रेस्ट पेन कहते हैं। यानी मेंसेस आने के हर महीने मेंसेस आने के पहले ब्रेस्ट पेन का होना। इसके बेसिक कारण यही हैं जो हार्मोन्स के बारे में मैंने अभी बताया आपको। दूसरी चीज़ जो है तो इनको जो है कई बार ये पेन काफ़ी सीवियर होता है और इसमें रिप्रोडक्टिव फीमेल्स यानी 18 से 45 साल या वो महिलाएं जिनको अभी या वो लड़कियां जिनको अभी पीरियड्स आने चालू हुए हैं, तो इसमें 18 से 45 या 50 साल के बीच की महिलाएं मोस्टली आती हैं और वो उन एज ग्रुप बिलोंग करता है ये जो कंप्लेन करती हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कई बार इसमें ये जो साइक्लिक ब्रेस्ट पेन है ये अपने आप दर्द चला जाता है पीरियड आने के बाद, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीरियड्स आते हैं और ये दर्द नहीं होता है, एक आध पीरियड्स के समय होता है और एक आध में नहीं होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत सीवियर होता है। ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए और जब हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं तो उसमें वो हमारे ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन करते हैं और कई बार कुछ टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जिसमें से सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, MRI भी हो सकता है। इसी तरह हम साइक्लिक डेड नहीं है। इसके मोस्ट कारण हो सकते हैं ब्रेस्ट में इन्फेक्शन या ब्रेस्ट की जो डक्ट है उसमें इन्फेक्शन, जिसे हम मास्टाइटिस बोलते हैं, या सिस्ट का होना जिसे हम फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट बोलते हैं। इसमें जो है तो ब्रेस्ट पेन की कंप्लेन होती है। या कई बार जब ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें तो उसमें लंप देखने को मिलता है या निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, क्रैक्ड है, ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट पेन की समस्या देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की वजह से भी ब्रेस्ट पेन होता है, यानी इसमें ब्रेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन ब्रेस्ट के पीछे जो हमारी चेस्ट की हड्डी है जिसे हम रिब्स बोलते हैं या पसली बोलते हैं, तो इसमें जब दो पसलियाँ आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ के उनके जॉइंट वाले पार्ट में इन्फेक्शन होता है जिसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, यानी बोन में इन्फेक्शन, रिब्स में इन्फेक्शन होता है जिसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। उसकी वजह से ये रेफलर पेन होता है जो ब्रेस्ट में आता है, और कई बार शोल्डर्स का पेन भी रेफलर पेन आता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन की कंप्लेन करती हैं महिलाएं।
तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण सीवियर भी हो सकते हैं। अगर निपल से सिक्रीशन हो रहा है या लंप कुछ ऐसा एग्जामिनेशन में महसूस होता है, तो हमें डॉक्टर को ज़रूर ही कंफर्म करना चाहिए। इसमें जब हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो इसमें भी डॉक्टर ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें से वही सोनोग्राफी, मैमोग्राफी या हो सकता है MRI वगैरह करवाएं। और महिलाओं को भी जो है तो हर महीने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए कि निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है या ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं महसूस हो रहा है। दोनों ही हाथों से अपने दोनों ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये जो ब्रेस्ट पेन होते हैं ये एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है और दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं करती हैं कंप्लेन ब्रेस्ट पेन की, तो अक्सर देखा गया है कि जो पहली तिमाही है उसमें जो है तो महिलाएं ब्रेस्ट पेन की कंप्लेन करती हैं। ये पहली तिमाही में महिलाओं के मोस्ट ऑफ ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, उनके जो फैट डक्ट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं और फैट सेल्स बढ़ जाते हैं। साथ में जो है तो निपल्स का साइज़ बढ़ जाता है कि आगे जाके उन्हें लैक्टेशन कराना पड़ता है या बच्चे को फीड करवाना पड़ता है, जिस वजह से उनके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है। और जब वो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है उसी दौरान उन्हें जो है तो पेन महसूस होता है। ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने की प्रक्रिया पहली तिमाही में होती है, इसीलिए ज़्यादातर देखा गया है कि पहली तिमाही में महिलाएं ब्रेस्ट पेन की कंप्लेन करती हैं। हम देखें कि अब हमें घर में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो घर में जो प्रिकॉशन की बात करते हैं तो हमेशा जो है तो एक प्रॉपर साइज़ ब्रेस्ट सपोर्टर जो है पहनना चाहिए और ब्रेस्ट सपोर्टर हमेशा प्रॉपर साइज़ में पहनना चाहिए। कई हम इसमें स्पोर्ट्स ब्रा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में देखें तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स जो है तो विटामिन ई की टैबलेट्स एडवाइस करते हैं और इससे ब्रेस्ट पेन चला भी जाता है। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर है कि कोई लंप है या तो फिर निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, इसे भी रिकग्नाइज करने की कोशिश की जाती है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हमने कवर की है। हालांकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हमने कुछ मेडिसिन कवर करने की कोशिश की है। तो जिसमें से हम पहली मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे बेलाडोना। बेलाडोना में बहुत सडन और इंटेंस ब्रेस्ट पेन होगा, साथ में ब्रेस्ट काफ़ी स्वेल्ड हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी और ब्रेस्ट में जैसे ही मूवमेंट होगा या उसे टच करेंगे तो बहुत सीवियर पेन होगा। दूसरी मेडिसिन हमने कवर की है ब्रानिया एल्वा। ब्रानिया एल्वा में जो है तो पेशेंट ब्रेस्ट काफ़ी सेंसिटिव होगा और साथ में एवरी मोमेंट उसे जब भी वो चलता है तो ब्रेस्ट में जो मूवमेंट्स बनते हैं एवरी मोमेंट में उसको ब्रेस्ट में काफ़ी पेन होगा, ब्रेस्ट जो है तो काफ़ी हार्ड फील होंगे। तीसरी मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो कोनियम मैक। कोनियम मैक जो है इसमें पेशेंट जो है तो उसमें लंप महसूस हो सकते हैं या निपल से कोई डिस्चार्ज महसूस हो सकता है, तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन के जो ब्रेस्ट पेन होते हैं जो इस तरह की कि निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या फिर जो है तो कोई लंप महसूस हो रहा है या ब्रेस्ट में कोई कैंसर्स की कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन में कोनियम मैक मेडिसिन काफ़ी अच्छा असर करती है। चौथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे फाइटोलेका। फाइटोलेका में ब्रेस्ट में शूटिंग टाइप का पेन होगा, मतलब वो एक जगह पेन होगा और फिर उसमें काफ़ी सेंसिटिव होगा और वो शिफ्टिंग पेन रहेगा। साथ में जो है तो मैस्टाइटिस के अगर केसेस है उसमें जो है तो फाइटोलेका बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे पांचवी मेडिसिन के बारे में पल्सेटिला। पल्सेटिला में जो है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ब्रेस्ट पेन होते हैं, ये स्पेशली यंग गर्ल्स जो आती हैं उसमें पल्सेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं तो आप खुद से ना लें, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं अगर आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको। क्योंकि अगर ये ब्रेस्ट पेन है आप अपने आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि किस तरह का ब्रेस्ट पेन है। हो सकता है ये ब्रेस्ट पेन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन हो या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो या तो फिर ब्रेस्ट में कोई लंप हो जिसमें या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। इसलिए एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही जो है तो वो जैसा एडवाइस कर उस हिसाब से मेडिसिन लेना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।